आप सबका तत्वबोध श्रृंखला के 7वें सत्र में स्वागत है। आज का सत्र योग पर है, कर्म योग पर। ये जो इसकी टाइटल स्क्रीन है, इसमें भी आज मैंने एक छोटा सा संदेश दिया है। यदि हम लोग 30 सेकंड आंख बंद करके अपने बारे में सोचें, तो क्या हमें अपने आप में ये 4 प्रकार की शक्तियां दिखती हैं? कर्म क्रिया शक्ति, जानने की शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी और भावना। आप सब लोग 30 सेकंड आंख बंद करके सोचें और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऊर्जा और भावना, ये 4 चीजें क्या आप पाते हैं? कोई इसमें मुझे साझा करना चाहेगा कि इन चार चीजों को आप पाते हैं कि नहीं पाते हैं? सर, मुझे ये चारों शक्तियां अपने आप में नजर आती हैं। जी, तो ये जो 4 शक्तियां हैं, जो 4 हमारी कैपेसिटी हैं, क्रिया शक्ति से जो संबद्ध होकर हम इसके माध्यम से अपने बारे में जो कुछ समझते हैं वो कहलाता है कर्म योग। जब हम अपनी क्रिया शक्ति को समझते हैं तो वो कहलाता है कर्म योग। जब हम अपनी ज्ञान शक्ति को ठीक से समझते हैं, ज्ञान के आधार को समझते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान योग। जब हम अपनी ऊर्जा, एनर्जी को समझते हैं, मन के अंदर होने वाली वृत्तियों को समझते हैं, जो मन के अंदर जो बहुत सारे न्यूरोटिक मूवमेंट होते हैं उसको समझते हैं, उसको कहते हैं ऊर्जा। और जब हम भावनाओं को समझते हैं, इमोशन, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो ये 4 योग हैं हमारे पास। इन चारों के बिना हम अपने आप को नहीं समझ सकते। तो इनमें से आज हम पहले पे बात करेंगे, वो है कर्म योग। तो ये मैं आपको, चूंकि टाइटल में ही बहुत सारा मैसेज था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रुककर आपसे बात की। और इस पर आप जरूर विचार करें, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन चारों के आधार पर 4 किस्म के योग हैं। एक जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि या तो ये कर्मयोग है, या ज्ञान योग है, या उपासना योग है, या भक्ति योग है। किसी एक के माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं, आत्म मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। तो ये फैक्ट नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। ये चारों के चारों को जब हम करते हैं, जब चारों को समझते हैं, जब हम चारों पर ध्यान देते हैं, तभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है, तभी हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी एक समझ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ती है। तो चलिए हम अपने नियमित तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ये जो हमारा मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, ये अमरता प्राप्ति का लक्ष्य है, जो लिखा है मृत्युर्मामृतम गमय गमय, मृत्यु से अमरता की ओर चलें। और यह अमरता निश्चित तौर पर हमारे शरीर की नहीं है। इस शरीर को गीता में वस्त्र बताया गया है, और जो हमारा मूल अस्तित्व है वह इस शरीर को वस्त्रों के समान बदलता है। तो मूल अस्तित्व को समझना और उसकी अमरता है, ना कि इस शरीर की। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। इस मंत्र को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और ये एक सामूहिक प्रार्थना है जिसमें हम सभी एक दूसरे के वेलफेयर की आशा और प्रार्थना करते हैं। गुरु वंदना। सदाशिव समारंभां शंकराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। और मुझे इस विषय की समझ प्रदान करने में मदद करने वाले अनेकों मार्गदर्शकों, सिद्धार्थ अय्यर जी, जय कृष्णमूर्ति जी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी, श्रीमती रमा शिवरामन, प्रोफेसर M.B. माधवन और स्वावलोकन कार्यक्रम के मेरे हजारों साथियों को मैं हृदय से नमस्कार और नमन करता हूँ। अनमोल जैन साहब,
राकेश जी उनमें से एक हैं, उन्हें भी हमारा नमन है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी पिछले कुछ सत्रों में। हमने आपके साथ जो बात पढ़ी थी वह थी, उसको हम एक संक्षेप में पूरी बात कहना चाहते हैं। हमने पुरुषार्थ पढ़ा, मतलब भारतीय परंपरा में मानव जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनको हमने पुरुषार्थ के रूप में पढ़ा। फिर हमने पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस दृष्टिकोण से हमने आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को पढ़ा। पिछले सत्र में आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी और उसके पूर्व के सत्र में हम लोगों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़ी थी, उस पर चर्चा की थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन चारों को करने के बाद आखिर हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हम अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसके संदर्भ में हम आज आगे बात करेंगे आपके साथ। और जैसा मैंने आपसे कहा, शुरू में ही कहा कि हम सब चाहते क्या है, खुशी, अनअलाइड हैप्पीनेस। और इस पर न केवल हमारे दार्शनिकों ने काम किया था, भारतीय दार्शनिकों ने, लेकिन अब आधुनिक काल में भी इसमें चर्चा हुई। और जो मार्टिन सेलिगमैन है उन्होंने भी चर्चा की और उन्होंने 3 लेवल की खुशी की बात की है, जीवन की बात की है, जो इसमें लिखी हुई, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आजकल पुरुष का अर्थ होता है मैन, लेकिन भारतीय दर्शन में आज से हजारों वर्ष पूर्व पुरुष का अर्थ होता था आत्मा। हमारा मूल स्वरूप होता था पुरुष। सांख्य दर्शन में पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी जड़ तत्व। तो उस आत्म तत्व का इस शरीर के संयोजन के बाद क्या लक्ष्य है, क्यों संयोजन होता है इस आत्म तत्व का इस शरीर से, और उसका क्या लक्ष्य है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और इसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जीवन के 4 लक्ष्य देखे थे पुरुषार्थ के नाम से। अब हम आते हैं आज की प्रमुख चर्चा पर, वह है कि कर्म योग शब्द क्या है। तो योग शब्द पर हम चर्चा करेंगे। कर्म योग की बात कर रहे हैं तो कर्म योग में पहले योग शब्द की बात करेंगे। योग का अर्थ क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है कर्म योग, योग की बात कर रहे हैं। तो इस संस्कृत धातु योग से बना हुआ है और योग शब्द संस्कृत की युज धातु से उत्पन्न हुआ है। और युज धातु के 3 अर्थ हैं संस्कृत में। युज समाधौ, समाधि में स्थित होना। युजुर योगे, जुड़ना, मिलन करना। और युज संयमने, नियंत्रण करना, संयम रखना। तो यदि हम इन तीनों को एक साथ देखें तो क्या मतलब होता है, जो अलग अलग आपको मिलेगी, चित्त की वृत्तियों का निरोध, आत्मा का परमात्मा से संयोग और इंद्रियों का संयम, ये योग का अर्थ है। इस शब्द के आधार पर कर्म शब्द जो है वो संस्कृत की धातु क्र से बना है। क्र का होता है कार्य करना, क्रिया करना। हम कर्म पर भी आगे बात करेंगे। कर्म योग का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग परिभाषा है जो हम आपसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में है। तो जब हम वेदांत पढ़ रहे हैं और उसमें अद्वैत वेदांत के आधार पर जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है मोक्ष। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति को बोलते हैं सिद्धि या योग। योगी हो जाना, योग कर लेना। यदि लक्ष्य हम प्राप्त कर लें तो योग हो जाता है। साधक यदि साध्य को प्राप्त कर ले तो साधक का साध्य को प्राप्त करना ही योग्य है, योग है। उसको हम सिद्धि सिद्धि कहते हैं, सिद्ध हो जाना। आपने जो गणित में पढ़ते होंगे ना, प्रमेय लिखा फिर उसके बाद अंत में लिखते थे, आपको याद होगा क्या लिखते थे। तो लक्ष्य प्राप्त करने वाला साधक कहलाता है। लक्ष्य प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम साधना बोलते हैं। और जब साधक साध्य को प्राप्त कर लेता है तो उसको साध्य, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम साधना कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को भी साधना कहते हैं, प्रोसेस को भी साधना कहते हैं। और साधक का साध्य को प्राप्त कर लेना, और जब आप साध्य प्राप्त कर लेते हैं तो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। और यहाँ जब हम सिद्ध की बात कर रहे हैं तो कोई जादुई ताकत की बात नहीं कर रहे, चमत्कार की बात नहीं कर रहे। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सिद्ध हो गए। एक यदि आपने 100 घंटे पायलट का अभ्यास कर लिया तो आप प्लेन वर्दी हो जाते हैं, तो आप सिद्ध हो जाते हैं, प्लेन चलाने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। और इसी को हम जो कहते हैं, यहाँ चूंकि हम साधना किस प्रकार की साधना की बात कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की। तो मोक्ष प्राप्ति हेतु गमन कर्म
प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब मोक्ष प्राप्ति की जो हमारी यात्रा है, जीवन यात्रा, या मोक्ष प्राप्ति के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं, या मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जो जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने का प्रयास साधना है, या मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के जिस डिसिप्लिन का हम उपयोग करते हैं उसको भी हम साधना कह सकते हैं। तो एक व्यापक अर्थ में ये बात है। और आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। बहुत सारी, चूंकि ये परिभाषाओं का सत्र है, तो एक दो चीजें और हम आपसे बात करना चाहते हैं। अप्राप्तस्य प्राप्ति और प्राप्तस्य प्राप्ति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग ने जब कठोपनिषद पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा इसको, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो आपके पास नहीं है, अप्राप्त है जो, उसकी प्राप्ति। उदाहरण के लिए, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं या आप जेवरात प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जानना पड़ेगा कि धन प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। तो आपको जानकारी की आवश्यकता होगी, और फिर उस जानकारी के आधार पर आपको क्रिया करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और जब परिश्रम करेंगे तब वह धन आपको प्राप्त होगा, या जेवरात प्राप्त होंगे, या विद्या प्राप्त होगी, जो कुछ भी होगा। आप जब उसको प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, और फिर कर्म करेंगे, तब अप्राप्त से प्राप्ति होती। मतलब इट रिक्वायर्स टू थिंग्स, नॉलेज प्लस एक्शन। प्राप्त से प्राप्ति कई बार होता है कि आपका चश्मा ऐसा सिर पे रखा हुआ, आप कहते हैं मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, कोई आके बता देता है कि वो तो आपके सिर पे रखा है। तो या आपके घर में आपकी चाबी गुम गई है और आप पता नहीं कहाँ रख के भूल गए, कोई आया कह रहा है मम्मी आपने चाबी, या पापा आपने चाबी तो टेबल के ड्रॉज में रखी है, मिल गई। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपको जानकारी ही वस्तु की प्राप्ति है। तो प्राप्त से प्राप्ति और अप्राप्त से प्राप्ति। तो जो हम अपने स्वरूप को, हमारा स्वरूप तो हम है ही, लेकिन हम उसको भूल गए हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पूरी पूरी मोक्ष की यात्रा है, जो ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं कि आप अपने आप स्वरूप को भूल गए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको जान लेना, जो आपको अज्ञान हो गया है उसको दूर कर देना और जानकारी प्राप्त कर लेना ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। आपको इसके लिए किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अप्राप्त नहीं है, ये तो आपके पास है ही। आप केवल, आपका ध्यान अलग हो गया है उससे, आप जैसे ही उस पर ध्यान लगाओगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के एक्शन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको उसे जानना है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इतनी जो हमने बात आपको अलग 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 तरीके से बहुत ही डिस्क्रीट फॉर्म में कई चीजें बताई, क्योंकि समय कम रहता है इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलते हैं। तो पहले हमने आपको बताया था जब हम टाइटल्स स्क्रीन देख रहे थे कि चार हमारे शक्तियां हैं हमारे शरीर की, हमारे इस स्वरूप की जिसमें हम आज हैं, इसके साथ चार कैपेसिटी एसोसिएटेड है। उन चार कैपेसिटियों को एक साथ जब हम उपयोग करते हैं तब, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इसमें जो भावना है, इमोशन, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अनुभव है आपका, वो वो अनुभव आपको सभी में होता है, चाहे आप क्रिया कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, चाहे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, चाहे आप ऊर्जा को समझ रहे हो। तो इसलिए ये तीन आयाम है अपने मोक्ष प्राप्ति के। पहला आयाम क्या है? कर्म योग। मतलब आपको कर्म पर काम करना पड़ेगा, जब तक आप कर्म योगी नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़, मतलब कर्म योग की आवश्यकता है। आपको अपनी ऊर्जा को भी समाहित करना पड़ेगा, ऊर्जा भी समझना पड़ेगा, तो राजयोग की भी आवश्यकता है और ज्ञान योग की भी आवश्यकता है आपको। तो अब ये आपका हर मनुष्य की जो स्वरूप है, हर मनुष्य का जो फॉर्मेशन है, जो उसका संगठन है, उसके हिसाब से किसी में क्रिया शक्ति ज्यादा होती है, किसी में ऊर्जा ज्यादा होती है, किसी में जानने की शक्ति ज्यादा होती है, और किसी में भावना। तो भावना इज नीडेड ऑल। भावना मीन्स अनुभव, जो आपका अनुभव होता है। तो अनुभव के बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, ना कर्म हो सकता है, ना ज्ञान हो सकता है, और ना ही ऊर्जा महसूस कर सकते हैं आप। तो वो महसूस करना जो है उस पर अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये मानते हैं कि तीन चीजों को समझेंगे।
और अगले 2 या 3 सत्रों में हम ये महसूस करेंगे कि जो भक्ति योग है वो सभी तीनों योगों का लक्ष्य है और तीनों योगों का आधार भी है। तो ये कॉमन, इसको समझिए कि कोई लोग कहता है कि साहब भक्ति बड़ी है कि कर्म योग बड़ा है कि ज्ञान योग बड़ा है, ये मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है। और ये इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल आपको अपने स्वभाव के आधार पर, आपको अपनी क्वालिटी के आधार पर किस पर ज्यादा जोर देना है, ये बात निर्धारित होगी। लेकिन आपको ये चारों की चारों चीजों की जरूरत है। और भक्ति भाव जो है वो भाव तो आपको चारों तीनों में कॉमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर। और इसको महसूस करिए। अब हम थोड़ा सा इसको एक बड़े सिंपल शब्दों में बताएंगे, लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं, चूंकि हम ग्रंथों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ संदर्भ देना चाहते हैं। तो सबसे पहला संदर्भ है पतंजलि योग सूत्र का। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, योगस योगस चित्तवृत्ति निरोधा, योगः चित्तवृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्तवृत्ति का निरोध है। मन में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जब आप रोक देते हैं और जागृत रहते हैं, और उसको यदि आप उसका एहसास कर लेते हैं, उस मूल आधार का जिस पर ये सारी वृत्तियां हो रही हैं, वह आपका स्वरूप है। और यदि आप उसमें स्थित हो जाएंगे तो आपको अपने स्वरूप की बहुत ही गहराई से परम शांति महसूस होगी, परम खुशी महसूस होगी। व्यास भाष्य क्या कहता है? व्यास भाष्य मोटे तौर पे मेरे ख्याल से ब्रह्मसूत्र को कहते होंगे, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा, इसे बोलते हैं योगः समाधि ही। समाधि में पहुंच जाना ही योग है। समाधि का मतलब होता है एकाग्रता, आपका किसी एक कार्य में पूरा ध्यान लग जाना। इसको मिक्स एंड हाई नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, शायद यहाँ के स्टॉकलैंड के हैं या यहूदी नेचर के नेशन के हैं वो। उन्होंने थ्योरी ऑफ फ्लो दिया है, मन लगाकर काम करना, लगन लग जाना। मुझे लगी लगन, जब लगन लग गई मतलब आपको अब समय का भान होना समाप्त हो गया किसी काम में। उस समय जो आपको भाव रहता है, उसका जो सुख होता है, उसको भी समाधि कहते हैं, और उसी को योग भी कहते हैं। कठोपनिषद में क्या कहा गया है? तम योग मिति मन्यते स्थिरामिंद्रियाधारणम, स्थिरामिंद्रियम धारणम। योग वह है जिसमें इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मतलब सारी वृत्तियां समाप्त हो गई, सारी इंद्रियां स्थिर हो गई, और आप वही जो योग चित्तवृत्ति निरोधा से मिलती जुलती परिभाषा है ये। अगली परिभाषा देखते हैं हम, गीता से देख रहे हैं हम। ये बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है, और वास्तव में कर्मयोग का जो बहुत ही व्यवस्थित विवरण गीता में ही है। इनफैक्ट योग का बहुत व्यवस्थित विवरण गीता में ही है। क्या कहलाता है? श्लोक क्रमांक अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक के आगे के हिस्सों को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वो क्या है? वो क्या कहता है? माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोसत्व कर्माणि। आपका केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। परंतु फलों पर अधिकार नहीं होने के कारण आप निष्कर्म नहीं हो जाएंगे, निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे, ये पूरा श्लोक कहता है। लेकिन इसका मुख्य अर्थ है कि कर्म जो करता है उसको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। बिना फल की इच्छा के किया जाने वाला कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। और ऐसा यदि आप कर्म करने लगते हैं तो आप कर्म योगी कहलाने लगते हैं। इसमें समभाव की साधना है। ये भी श्लोक क्रमांक 3 श्लोक लगातार अध्याय 2 में योग को परिभाषित करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं। और ये जो 48वां श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में यदि आप समान हो, सिद्धि यानी सफलता, असिद्धि यानी असफलता,
सफलता और असफलता में आपको कोई फर्क ना पड़े और आप दोनों में समभाव से रहें, ऐसे समत्व भाव को योग कहते हैं। ये भी परिभाषा है। फिर आपने एक और परिभाषा है बड़ी इंटरेस्टिंग, गीता में ही, योगः कर्मसु कौशलम। ये जो है अध्याय 2 का 50वां श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात क्या है? कर्म की कुशलता को ही योग कहते हैं। आप कुशलता पूर्वक यदि कर्म कर सकें तो उसे योग कहते हैं। यदि आप में एक्सपर्टाइज हो गई, आप में काम की मास्टरी आ गई, इफ यू हैव बिकम मास्टर, मास्टर ऑफ सम एक्शन, उस समय जिसमें आपकी मास्टरी है उस काम को करते समय आपको बहुत आनंद आता है। जो काम नहीं बनता है, आधा अधूरा बनता है, उसको करने में आपको डर लगता है। लेकिन जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपकी मास्टरी है, तो आप उस काम को करने में एंजॉय करते हैं। आपको एक अजीब सी सुख और शांति की अनुभूति होती है। आप उसको करने के बाद एक फुल सेटिस्फेक्शन के साथ आपका काम समाप्त होता है। अगला है ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का विवेक। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषा नासितमात्मनम मनः तेषामादित्यम वज्ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ही बहुत सिंपल है। योग वह है जिसमें आत्मज्ञान से मुक्त होकर, आप अपने अज्ञान से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान में प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें आपको अपनी आत्मा का भान होने लगता है। ज्ञान के माध्यम से आप आत्मा को समझ जाते हैं। ये परिभाषाएं हैं, ये बहुत ये कठिन कठिन सी बातें थी, लेकिन चूंकि हम करना चाहते तो आपको हमने थोड़ा सा अपना, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, पुस्तकों को उस तरीके से बताया, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब आने वाली है। वो क्या है? ये भी, सॉरी, एक और परिभाषा थी ध्यान योग की, चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता, ध्यान योगी निरंतर आत्मा में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यदि आप निरंतर ध्यान में हैं और परम शांति की स्थिति में हैं, जाग रहे हैं, आंख बंद है, आप केवल और केवल अपने बारे में, अपने आप में लीन बैठे हुए हैं, आपके मन में और कोई वस्तु नहीं आ रही है, कोई विचार नहीं आ रहा है, और आप शांति का महसूस कर रहे हैं, जैसा निद्रा में सो के उठने के बाद आप महसूस करते हैं कि मैं शांति से सोया था, उस शांति को जो निद्रा में आपको महसूस नहीं होती, उठने के बाद आप महसूस करते हैं, उस शांति को आप जागते हुए महसूस करें, उसको भी हम कहते हैं कि वह भी योग की एक स्थिति है जो आपको अपने स्वरूप से परिचित कराती है। और एक और है, ये गीता की अगली और आखिरी परिभाषा जो हम आपसे बात करना चाहते, तो फिर हम एक सरल भाषा पे आएंगे। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरुम। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भक्ति से मुझ में लीन हो जाता है, उसे भक्ति योग कहते हैं। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्थिति है, और ये आप भावनापूर्ण है, और इसको हमारे देश के सभी लोग, इसमें किसी प्रकार के ज्ञान की, किसी प्रकार के धन की, किसी प्रकार की कैपेसिटी की, किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल, आप भाव विहल होकर जब ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उस स्थिति का ये विवरण है। अब हम आपसे कर्मयोग की कुछ बात करना चाहते थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा है। इसको बोलते हैं उचित कर्म उचित भाव या नजरिए के साथ। यदि आप सही कामों को सही नजरिए से करेंगे तो उसको कर्मयोग कहते हैं। क्या है ये? कर्मों का विभाजन। कर्मों का विभाजन किस तरीके से होता है? अदृश्य आध्यात्मिक आधार। जब भी आप काम करते हैं तो उसके दो फल होते हैं। एक फल आपको तुरंत मिलता है और दूसरा फल आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। दृश्य फल है, जैसे मान लीजिए आपने रिश्वत ली, रिश्वत ली तो आपको धनार्जन हो गया, लेकिन आपके मन में एक कलुष उत्पन्न हुआ, एक तरीके का आपके मन में एक निगेटिव इंप्रेशन बना कि आपने गलत काम किया है, आपने पाप कर्म किया है, आपने रिश्वत लेकर किसी सही व्यक्ति के अधिकार का हनन किया है, आपने एक व्यक्ति के अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, अपात्र को आपने मदद कर दी है, या आपने किसी को गाली बक दी, तो आपको समझ में तो आएगा कि आपने उसका अपमान कर दिया, तुरंत आपको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में एक बात बनेगी कि आप गलत काम कर रहे हैं। आपने चोरी कर ली तो भी आपको, तो इस तरीके से निगेटिव हुआ। परंतु यदि आपने
दान किया। दान किया तो दान करने से, जैसे ही आप कहीं दान करने जा रहे हैं तो आपका वहां स्वागत होगा, आपको माला पहनाई जाएगी, आपका नाम पट्टिका में छप जाएगा और पेपरों में छपेगा। आपको एक तरीके से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी दान करने से तुरंत। और दूसरा, आपके मन में एक इंप्रेशन बनेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अपने आप को दानी समझने भी लगे। तो इस आधार पर ये जो अदृश्य भाव है, उसके आधार पर, इंटेंट के आधार पर आपके कर्मों का विभाजन होता है। तो सबसे पहला कर्म का जो तरीका है वो कहलाता है उत्तम या सात्विक कर्म। इसके और भी नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई किस्म के नाम से जाना जाता है ये उत्तम कर्म। इसी को हम अकर्म भी कहते हैं और इसी को हम निष्काम कर्म भी कहते हैं। मतलब जब आप अपने लिए ना करके समाज के लिए काम करते हैं, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य स्वयं का हित ना होकर समाज का हित हो जाता है। स्वयं का या परिवार का हित नहीं, वरन समाज का हित। उस समय उस कर्म को, जिस कर्म में आपका लक्ष्य समाज का हित है, संसार का हित है, संपूर्ण प्राणी जगत के हित के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को उत्तम काम कहते हैं, उत्तम कर्म कहते हैं, सात्विक कर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं उसको। और उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसमें आपको फल की कोई इच्छा नहीं, आप केवल समाज के लिए काम कर रहे हैं। यदि आपके मन में सामाजिक काम करते समय प्रतिष्ठा पाने का यदि भाव है, तो वह फिर उत्तम कर्म न बन के वह माध्यम कर्म में बदल जाएगा। तो आप कर्म की गति न जानी, तो कर्म की गति यही है कि आप कर्म क्या कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पीछे भाव क्या है। मध्यम या राजसिक कर्म कहते हैं उनको, जहां पर आप अपने लिए काम करते हैं, खुद को केंद्र में रख के जब आप काम करते हैं, तो उसको बोलता है राजसिक कर्म या मध्यम कर्म या काम में कर्म या कर्म भी कहते हैं। जो एक 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 वर्गीकरण है उत्तम, मध्यम और अधम। दूसरा वर्गीकरण है अकर्म, कर्म और विकर्म। और तीसरा है निष्काम कर्म, काम में कर्म और निषिद्ध कर्म। तो इसके तीन टाइप से विभाजन है। तो मध्यम कर्म जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उसको काम में कर्म कहते हैं। और अधम कर्म जो निषिद्ध हैं, जिससे आप किसी अपने लाभ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाएं, अपने लाभ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाएं, यदि आपका इंटेंशन ये है, तब उसको हम अधम कर्म कहते हैं। और इन तीनों से ऊपर उठ के जब आप कर्म के परिणाम पर आपका ध्यान ही नहीं होता, उस समय जो आप कर्म कर रहे हैं उसको हम कर्मयोग कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कर्मयोग का ये पहलू है आपको समझना, कि आप उचित कर्म करना, मतलब उचित कर्म करना मतलब आपको समाज के लिए काम करना। और उचित भाव से कर्म करना मतलब उसके परिणाम पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपको परिणाम की आशा नहीं होना चाहिए, आपका कोई अच्छा या बुरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपको प्रतिष्ठा पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको धन पाने की इच्छा नहीं होना चाहिए। आप केवल और केवल उचित कर्म कर रहे हैं। उचित कर्म करते समय ईश्वर को समर्पण भाव से आप कर्म कर रहे हैं, उचित कर्म। और उसके परिणाम को ईश्वर के प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, मतलब आपकी बुद्धि एक ईश्वर उन्मुखी है, उसको हम कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोग के संदर्भ में क्या है उत्तम कर्म? महर्षि व्यास का एक कथन है ये, या कहीं और भी हो, ये सब गूगल ज्ञान है हमारा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। हजारों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसको मैं आधे श्लोक में कहता हूं। परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी दूसरे के लिए किया गया कार्य पुण्य कार्य है, और स्वयं के लिए और किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, नुकसान करने के लिए किया गया कार्य पाप है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भारतीय नैतिक दर्शन है। इसी संदर्भ में बहुत ही सुंदर विदुरनीति का एक वाक्य है जिसको आपने अभी सुना होगा। तुरिताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वाम चेवा धर्म धार्यताम आत्मनम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस अर्थ मंत्र का अर्थ क्या होता है कि जो आपको, सभी धर्मों का सार ये है कि जो बात आपको बुरी लगती है, जो आपके प्रतिकूल है, वह दूसरों के लिए ना की जाए।
ये भारतीय दर्शन का मूल है, भारतीय धर्म ग्रंथों का मूल है। जो आज आपको नैतिक शिक्षा के रूप में बात बताई जाती है यहाँ वहाँ अंग्रेजी में बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में, लेकिन इसका स्रोत भारतीय दर्शन है, कर्मयोग। अब कर्म योग में उत्तम कर्म क्या है, इसमें हम पंच महायज्ञ भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा तरीका है। और आज के लिए भी, आज के समाज में भी, यदि हम पंच महायज्ञ करते हैं, अपने बालकों को, अपने परिजनों को, सभी लोगों को यदि पंच महायज्ञ की हम प्रेरणा देते हैं और यदि उसको करना शुरू कर देते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर्मयोगी बन सकते हो। कर्मयोग करने का क्या परिणाम होता है आगे बताएंगे। तो पंच महायज्ञ क्या है? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो देव यज्ञ क्या है? ईश्वर पूजा, देवताओं की पूजा। किस भाव से? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इस दृष्टिकोण से सभी लोग सुखी हों, लोक कल्याण हो, सब और आप हर चीज में शुभ देखें और किसी में को दुख ना हो, इस भाव से किया जाने वाला, इस भाव से विभिन्न शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली प्रार्थना, किए जाने वाले कर्म देव यज्ञ कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो उस समय कर्म कांड हुआ करते थे, जब आप संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, जब आप समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, तब उसको देव यज्ञ बोलते हैं। अगला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब परिवारजनों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं सेवा। तो परिवारजन में कौन कौन से आते हैं? समस्त पूर्वज के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने आपको जन्म दिया था, आपके पिता को जन्म दिया था, जिन्होंने आपकी संस्कृति को, आपके समाज को, आपके ज्ञान विज्ञान को यहाँ तक लेकर आए हैं, ऐसे समस्त पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता। जीवित माता पिता और परिवार की देखभाल, और जो मृत हो गए हैं, मृत हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए अंत्येष्टि, काशी काशी श्राद्ध, गया श्राद्ध, बद्रीनाथ धाम श्राद्ध, जितनी भी हमारे उस समय की भाषा के हिसाब से आज के जमाने में आप अपने पिता की मृत्यु पे, माँ की मृत्यु पे सत्कर्म करें, उसकी बात कही जा रही है। तो समस्त पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, जीवित माता पिता के प्रति कृतज्ञता, उनकी देखभाल करने का भाव, अंत्येष्टि आदि आदि के जो कर्म हैं, इनको हम बोलते हैं पितृ यज्ञ। और भारतीय उसको याद दिलाने के लिए हम पितृपक्ष में सभी पूर्वजों को याद करते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम यदि आप देखें तो ये नीचे जो लिखा है मंत्र, येषाम न पित्रा न भ्राता न बंधुर नाग्य गोत्रिणः ते सर्वेण तप्तयान्तु तप्तिमायान्तु मया त्यक्ते कुशल तलह। जो जिनके कोई माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, जिनके गोत्र नहीं मालूम है, ऐसे सभी लोगों की आत्मा की तृप्ति के लिए भी मैं पिंडदान कर रहा हूँ। ये भी हमारे उसमें, जब हम गया में पिंडदान करने जाते हैं, यहाँ करते हैं, या घर में भी अपन जब अपने पूर्वजों की वर्षी या श्राद्ध करते हैं, तो एक पिंड हम अनाम लोगों के लिए भी चढ़ाते हैं। ये उस तरीके का भाव है। देखिए कितनी उदात्त भावना है। मतलब एक सार्वजनिक रूप से करते हैं और एक अपने लिए, लोगों के लिए करते हैं। तो मतलब समाज के लिए भी करना है और स्वयं के लिए भी करना है। पितृ यज्ञ है ये। पहले देव यज्ञ था, फिर पितृ यज्ञ था, और ब्रह्म यज्ञ है। अब ब्रह्म यज्ञ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ में अंतर है। ब्रह्म यज्ञ है हमारे वेद और ज्ञान को आगे बढ़ाना। ब्रह्म यज्ञ है वेद शास्त्र संस्कृति का प्रसार एवं संरक्षण, ये ब्रह्म यज्ञ है। ऋषियों मुनियों के प्रति कृतज्ञता, जो हमारे गुरु हैं, जो हम अभी जैसे ये जो ब्रह्म यज्ञ ही करते हैं, जब हम अपने गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अलग अलग दवाइयां खोजी हैं, टीके लगाए बनाए हैं, उनके प्रति श्रद्धा। जिन्होंने बहुत सारी मोबाइल और टेलीफोन और कार बनाई है, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति धन्यवाद। जिन्होंने हमारे जीवन को इतना सरल और शांत, हर प्रकार के उपलब्धियों को, जिन्होंने इस जीवन को सरल बनाने में, खासकर वेद शास्त्र और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए शास्त्रों का पठन पाठन करना, दैनिक पारायण, मासिक पारायण, पूजा पाठ, ये सब जो कुछ भी हम करते हैं वेद अध्ययन के रूप में, और उसका न केवल पढ़ना पढ़ाना,
लेकिन उसका प्रचार प्रसार करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ में आता है और ये हमको करना चाहिए। खुद नहीं कर सकते तो उसमें हम उनको मदद कर सकते हैं धनराशि देकर। अब ये मनुष्य यज्ञ है, इसको हम अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। कई जगह मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते हैं। तो ये सामाजिक कार्य है, हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है उसकी सेवा करना, स्कूल शिक्षा की बात करना, गरीबों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना, दिव्यांगों की मदद करना, बीमारों की मदद करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना, ये सब जो कार्य हैं, तालाब बनाना वगैरह वगैरह, ये सब कार्य हैं, इन कार्यों को हम मनुष्य यज्ञ कहते हैं। इन्हीं को हम अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। ये चौथा महायज्ञ है। और पांचवा महायज्ञ है भूत यज्ञ, जिसमें हम वृक्षों की, सभी अन्य प्राणियों की, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पतंगे, जलचर नभचर थलचर, पर्यावरण के लिए, इन सब के लिए जो हम काम करते हैं। और विश्व देव यज्ञ कहलाता है, जिसमें हम कुत्ते के लिए, गाय के लिए, चींटी के लिए, कौवा आदि के लिए भोजन निकालते हैं। एक एक कौर, चार कौर निकालते हैं, चार कटोरियां निकालते हैं। ये सब हमारे पंच महायज्ञ में है। और इनको यदि हम अपने बच्चों को, अपने समाज में इसको यदि हम स्थापित करते हैं, और ये काम यदि हम निष्काम भाव से करते हैं, केवल ईश्वर को समर्पण भाव से करते हैं, और उनके परिणामों की कोई इच्छा नहीं करते, उसका जो भी परिणाम हो, अच्छा या बुरा, उसको यदि हम प्राप्त करने की धारणा से करते हैं, तो ये पंच महायज्ञ से क्या होता है, आपको एक विशिष्ट कर्म की उपलब्धि प्राप्त होती है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने आपसे बात की थी, ये उत्तम कर्म की बात थी, पंच महायज्ञ की बात है। और मध्यम कर्म क्या थे, जो हमने आपसे बोला, स्वयं और परिजनों के लिए प्रार्थना, किसी लक्ष्य के लिए प्रार्थना। गए आप भगवान साहब, हम आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, 100 रुपए का नारियल फोड़ेंगे, हम बच्चे की परीक्षा का रिजल्ट अच्छा आ जाए, उसकी बीमारी हो गई है, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा जो भी तमाम किस्म के जो आप पर्सनल रिक्वायरमेंट के साथ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, या जो भी कर्म करते हैं, वो मध्यम काम कर्म कहलाते हैं। और निषिद्ध कर्म, चोरी करना, डाका डालना, मारना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, शराब पीना इत्यादि, जिस तरीके के समाज में जो कानूनन निषिद्ध है, भ्रष्टाचरण करना, विघटन करना, स्वयं के लाभ के लिए दूसरों को साजिश रचना, धोखाधड़ी करना, ये सारे अधम कर्म है। ये डबल रिपीट हो गई। तो कर्मण्यवाधिकारी कारस्ते, जो हमारा मंत्र था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें चार बातें आती हैं। कर्म करना, कर्म के परिणाम पर इच्छा न करना, निष्क्रिय न होना, और प्रसन्न रहना। इस तरीके की चार बातें हैं उसमें। अब हम इसमें आगे आपसे बात कर रहे हैं, उचित कर्म का क्या मतलब है। उत्तम, सात्विक, निष्काम, श्रेयस, निश्रेयस, समाज को केंद्रित कर समग्र के विकास हेतु। हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं। उत्तम कर्म, या सात्विक कर्म, या निष्काम कर्म, कठोपनिषद की भाषा में श्रेयस कर्म, और वैशेषिक और न्यायवादियों की भाषा में निश्रेयस कर्म, जो समाज को केंद्रित करके किए जाते हैं, उनको हम उत्तम कर्म कहते हैं। और समाज के लिए कार्य हेतु सामर्थ्य और साधन बनाना भी हम उत्तम कर्म में लाते हैं। और एक कर्म विधान ऊपर हमने आपको लिखा, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है ना, प्रत्येक कर्म का परिणाम होते हैं, लिख गया, होता है आना चाहिए, और दृश्य या आदर्श होते हैं। कर्म का परीक्षण सार्वभौमिक सत्ता के नियमों अनुशासन के तहत होता है, और कर्ता को कर्म के दोनों परिणाम भोगना पड़ते हैं। जो आपने कर्म किया है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। जो दृश्य परिणाम है वो आप तुरंत भोगते हैं, और जो अदृश्य परिणाम है वो भी आपको भोगना पड़ता है, या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में। ये कर्म विधान है। और कर्म योग से आप इस कर्म विधान को तोड़ सकते हैं। यदि आप कर्म के फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, तो एक कर्म योग, कर्म विधान का ये जो सिद्धांत है कि प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। पहला कर्म योग के संदर्भ में हमने आपको कर्म विधान बताया और उचित कर्म बताया, है ना। तो इसको आप समझिएगा कि कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कर्म योग में हमने आपसे बोला था
उचित नजरिया, ईश्वर के प्रति समर्पण, उचित कार्य और उचित नजरिया। उचित नजरिया क्या, कि प्रत्येक कार्य हम ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ कर रहे हैं, सेवा के रूप में पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करना और फल की आशा नहीं करना। ईश्वर के प्रति समर्पण और फल की आशा नहीं करना, एक नजरिया। कर्म का परिणाम ईश्वर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, चाहे जीत हो या हार हो, चाहे सुख मिले या दुख मिले। हर जैसा हम ईश्वर का प्रसाद लेते समय उसके स्वाद का, उसके स्वरूप का, उसके रंग का ध्यान नहीं देते, इसी तरीके से यदि हम कर्म के परिणाम का इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, हमको क्या हो रहा है बिना सोचे समझे उसको स्वीकार करते हैं, तो उसको बोलते हैं उचित नजरिया। और उचित नजरिए से क्या होगा, यदि आपके पास है तो ईश्वर अर्पण भाव और ईश्वर प्रसाद भाव से क्या होगा, आपके मन में समत्व पैदा होगा। फिर आपको जीत हार का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ईश्वर के समर्पण में कर रहे हैं और ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और समत्व से क्या होती है, चित्त शुद्धि होती है। जब आपके मन में समत्व भाव पैदा होता है तो चित्त शुद्धि उत्पन्न होती है, और चित्त शुद्धि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए काम होती है। तो हमने फिर से उस मंत्र को यहाँ ला दिया जो आपके साथ शुरू किया था, कर्मण्वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु आसक्त मत हो, तेरी कर्म में ना करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब चार बातें कही गई, कर्म पर तेरा अधिकार नहीं है, उसके फलों पर तेरा कर्मों पर अधिकार है, कर्म के फलों पर अधिकार नहीं है, तू कर्म के फलों पर आसक्त ना हो, और तेरी काम करने में अरुचि ना हो, आप कर्म करते रहें। ये बात इस मंत्र में कही गई है, चार बातें। आगे बढ़ते हैं। चित्त शुद्धि, जैसे हमने आपसे बोला कि जब आप उचित नजरिए से काम करेंगे, ईश्वर समर्पण भाव से और ईश्वर प्रसाद भाव से, कर्म को ईश्वर समर्पण भाव से बिना फल की इच्छा के करेंगे और उसके परिणाम को ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, तो आपके मन में समत्व भाव उत्पन्न होगा। और समत्व भाव उत्पन्न होने से ये पता चलेगा आपको कि संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो मेरे कारण नहीं है। मुझे मालूम है मेरी कोई भी समस्या संसार के कारण नहीं है, मेरे कारण है। ये समत्व भाव है। मेरी प्रत्येक समस्या संसार में मेरे गलत तरीके के व्यवहार करने से उत्पन्न हुई है। यदि मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो सारे राग द्वेष झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। यदि मेरा भाव उचित हो जाए, मैं वैमनस्य समाप्त कर दूं, मनुष्य का मन वैमनस्य को समाप्त कर दे, हर मनुष्य के मन में वैमनस्य समाप्त हो जाए, तो समाज में वैमनस्य समाप्त हो जाएगा। मेरा यह व्यवहार मेरे अज्ञान से आता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं और तुम अलग अलग हैं। जब हम ये मानते हैं कि हम सबकी आत्मा एक है, और जब हम अपने आत्म तत्व को पहचान जाएंगे, तो ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा और ये व्यवहार ही बदल जाएगा हमारा। यदि मैं विवेकवान हो जाऊं, मुझे पता चल जाए कि संसार में कैसे व्यवहार करना है, संसार से कैसे व्यवहार करना है, या संसार में कैसे व्यवहार करना है, तब यह संसार मेरे लिए नंदनवन हो जाएगा। और जब तक मुझ में अज्ञान है तब तक समस्या है, और जब मैं विवेकवान हो जाऊंगा तो मेरे पास समाधान होगा। जब मेरे पास समत्व भाव आ जाएगा तब मेरी आपसे झगड़ा नहीं होगा, और मैं आपके प्रति सद्भाव रखूंगा, और आपके प्रति मैं सद्भाव रखूंगा, तो आपका और मेरा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और समस्याओं की यह समझ, समत्व भाव वाली समझ, कि यह पूरी पूरी समस्याएं मेरे कारण हैं, मेरी सोच के कारण है। यदि मैं इसे त्रुटिपूर्ण तरीके से ना देखूं, तो हमारा चित्त सुधर जाएगा, और इसी को हम कर्मयोग कहते हैं, और ये चित्त शुद्धि कर्मयोग का परिणाम है। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, दोबारा यहाँ पे आ रहा, रिपीट हो गया, क्योंकि मैं दो बार बोलना चाह रहा था, और फिर अब ये पूरी बात हुई। एक और तरीके का कर्मों का विभाजन है। अभी ये हमने परिणाम के आधार पर किया था, एक समय के आधार पर भी होता है। जो कर्म जिनका परिणाम नहीं मिला है अभी तक, उनको हम क्या कहते हैं, संचित कर्म। जैसे हमने आपसे बोला था, कर्म करने के दो परिणाम होते हैं, दृश्य परिणाम और अदृश्य परिणाम। तो दृश्य परिणाम तो आपको तुरंत मिल जाता है, और अदृश्य परिणाम आपको समय के साथ मिलता है। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक उसका फल समाप्त नहीं होता। तो अदृश्य परिणाम जो है, जो नहीं मिले आपको इस जन्म में, उनको हम कहते हैं कर्म, जन्म जन्म के संचित कर्म। और कुछ काम आप ऐसे करते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। आप अच्छा कर रहे हैं और रिजल्ट बुरे आ रहे हैं।
या आप बुरा कर रहे हैं रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कई कई बड़े गंदे किस्म के इंसानों को बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं, और बहुत अच्छे इंसानों की बहुत निगेटिव स्थिति है। उसका कारण है कि आपके जो पूर्व कर्म है, उन कर्मों का परिणाम है, वो आज मिल रहे हैं। ये ऐसा हमारा भारतीय वांग्मय, चाहे वो जैनों का हो, चाहे वो बुद्ध का हो, चाहे वो हिंदू का है, सब ये मानते हैं। और जिन कर्मों का परिणाम मिलने लगा है उनको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जो कल एक्शन में आ गए हैं, जो कर्म जिनके परिणाम मिलना शुरू हो गए हैं, उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और जिन कर्म को हम अभी कर रहे हैं, जिन कर्मों को अभी हम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आगामी कर्म या क्रियामान कर्म। इस तरीके से ये कर्मों का एक और विभाजन था जो मैंने इसमें नहीं बता पाया था, आपको पूरी बात कर दी। तो आज हम इस तरीके से कर्मयोग को हमने विचार किया। कर्मयोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है, और कर्मयोग से आत्म चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि के बाद ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चित्त शुद्धि का मतलब होता है आपके मन से सभी प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं, सही गलत का भाव समाप्त हो गया है, तब उसको शुद्ध चित्त बोलते हैं, उसको निर्मल चित्त बोलते हैं। आपके चित्त में निर्मलता आती है। तो इस चित्त शुद्धि के साथ आज के इस व्याख्यान को हम समाप्त करते हैं, और अंतिम शांति मंत्र को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। अब हम आपसे आज के लिए प्रश्नों पर आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को सुनना चाहते हैं। जो कुछ कहना चाहें कहें, आपके मन में जो कमेंट है वो कहें, और कोई प्रश्न हो तो वो कहें। वो कोई और बात जोड़ना चाहता हो इस पूरे आलेख में, मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, आपकी कोई अलग समझ हो, उसको भी आप कह सकते हैं। विद्वान बहुत सारे हमारे साथी हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी जो हमने आपसे कही है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई विचार? राहुल जी, जी राहुल, आपके बिना तो हमारा सत्र अधूरा हो जाता है। बोलो राहुल, आप अपना प्रश्न रखो। यस सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। हाँ सर, वो एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे अपन कर्म वगैरह बोल रहे थे, तो अपन वर्तमान परिदृश्य में तो ठीक है, अपन उसका डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हिटलर है। हम्म। जब हिटलर का जन्म हुआ होगा, हम्म। इन केस वो उसे कोई मार देता है या कुछ, तो अगर अपन उस प्रेजेंट टेक्स्ट में बात करेंगे तो चलो गलत हुआ है कि एक बच्चा मर गया। लेकिन अगर इन फ्यूचर का होके अगर कोई सपोज फ्यूचर के रेफरेंस में बोलता तो सही बोलता कि हाँ चलो, एक इतने बड़े जल्लाद को मतलब स्टार्टिंग में ही अपन ने उसे खत्म कर दिया ताकि इतना नरसंहार नहीं होता। तो उसी टाइप से सर है, मतलब अपन किसी कर्म को ऐसे एब्सल्यूट नहीं बोल सकते हैं, मतलब सर, मतलब आप समझ रहे हो आई आपका थिंक। कर्म आपके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। जी इसी सर। कहते हैं कर्म की गति, कर्म की गति जाने न कोई। आप कर्म किस तरीके से सर। वही कर्म आपके किसी के लिए वही कर्म यस सर। अकर्म बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जज साहब ने आप किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया, तो जज साहब के लिए वह यस सर। वह निषिद्ध कर्म नहीं है। जज साहब की वो ड्यूटी थी, उन्होंने उसको उस भाव से किया, अपने कर्तव्य पूर्ण करने के भाव से किया, तो वह उनके लिए निष्काम कर्म ही है। तो आपका जो यस इंटेंशन है, सर। वो किस इंटेंट से आपने काम किया। किसी दुष्ट को मारा, यदि सड़क चलता हुआ व्यक्ति किसी एक गुंडे को मार देगा तो भी उसको सजा मिलेगी। लेकिन उसी गुंडे को यदि जज साहब फांसी की सजा देंगे तो वह उनका सुकर्म कहलाएगा। और किसी आम सड़क चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसको गोली मार देना हत्या कहलाएगी। उस संदर्भ में आप विचार करो जो हिटलर के संदर्भ में आप बोल रहे हैं। यस सर। क्या इंटेंट है आपका कर्म करने का, उस पर डिपेंड करती है बात। यस सर। तो जी। सर, ये आप कुछ हिंट बता सकते हो ताकि ये जो अपन बोलते हैं कि निष्काम भाव होना चाहिए, मतलब आप यदि आप कर्म करते समय आपको परिणाम की से आपको डर ना हो, बिना परिणाम के चाहे आप काम कर रहे हो, डर नहीं हो, आपके मन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि की इच्छा ना हो कर्म करते समय, तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। आप कुछ बट चाहने के लिए कर्म कर रहे हैं तो काम में कर्म हो जाएगा वही। हाँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं वो हमको मोटिवेट करती है ना वो चीज की,
उसका रिजल्ट देख के ही तो आदमी मोटिवेटेड होता है। जैसे आज कोई वही काम कर रहा वही है। वही कर्म योग का मतलब ही यह है कि आप देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आप एक क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकते। यस सर। और मैंने इसको अनुभव किया है नौकरी की शुरुआत में। मुझे नहीं मालूम था कि तब ना मैं कर्मयोग जानता था ना कुछ नहीं जानता था। एक मुझे मैंने नौकरी शुरू की और मेरे साथ एक क्लर्क की पोस्टिंग कर दी। लोगों ने बताया कि बड़ा दुष्ट क्लर्क है, किसी की नहीं सुनता, जब मन आता है तब आता है, जब नहीं आता नहीं आता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बड़ा गुंडे टाइप का है। तो जब मेरे साथ पोस्टिंग हुई उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई बघेल साहब, उसका बघेल था, मैंने कहा बंधु तुम को कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम घूमो, हम तुम्हारे बदले में काम हम खुद ही कर लेंगे। आने की जरूरत ही नहीं। 15 दिन बाद आया कि नहीं सर हम रोज आएंगे। क्योंकि बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। यदि मान लीजिए आपका स्वभाव है, आपको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका रोल है, उसको यदि आप प्ले नहीं कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सैनिक हैं, आप सैनिक कर्म यस छोड़ सर। दीजिए तो क्या करेंगे? भीख भीख मांगेंगे क्या? तब भी कर्म तो करना ही पड़ेगा ना जिंदा रहने के लिए। यस सर। तो कर्म करना अनिवार्य है, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। और कर्म किस भाव से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। जी ज्योत्सना जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार ज्योत्सना जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं। सर वो मैं ये मतलब कंफ्यूजन है कुछ। जैसे कर्म हम करते हैं तो वो भावना प्रधान ही होता है, भावना से ओतप्रोत ही होता है कर्म। अभी आपने कहा ना, उसमें भावना जो होती है वो प्रमुख होती है, उसी के हिसाब से कर्म का नहीं, आपको कर्म करते समय आपका इंटेंशन क्या है ये बात देखी जाती है। भावना अलग चीज है, इंटेंशन अलग चीज है। आप टेंशन कर्म इज। करने के परिणाम से क्या चाहते हैं? आप धन कमाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने परिवार की सुख में वृद्धि की कर रहे हैं, आप अपने सुख के लिए कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं वो कर्म, उस पर उसका स्वरूप निर्धारित होता है। यदि आपका केवल और केवल समाज के लिए आप कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं तो वो निष्काम कर्म कहलाएगा। यदि आप प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो वो काम में कर्म हो जाएगा। और जैसे ही वो काम में कर्म होगा, मटेरियल होगा, उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। कुछ देर अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका इम्पैक्ट खत्म होगा आपको परेशानी हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मेरा मैं ये कहना चाह रही थी कि इसका मतलब ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसमें भावना तो प्रमुख रूप से होती है, भावना के बिना कर्म नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिना भावना के आप कर्म कैसे करेंगे? हाँ, बस यही मैं। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी और का कुछ कहना हो? राम तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे, तुमने हाथ उठाया था बीच में। राम तिवारी जी बोले। एक मिनट जी। एक सेकंड। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज, बुलंद है और सर वो। जो आपका जो मैंने आज पूरा लेक्चर सुना, हम्म, तो मैंने अपने आप को रखा इसमें। तो जी। मैंने ऐसा महसूस किया हम्म, कि जैसे लोग कहते हैं, हम्म, हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं वो ये कहते रहते हैं हम्म, कि राम भैया तो ऐसा करते वैसा करते। हमें इसमें आनंद आता है लोगों की हम्म, मदद करने में। हमारा मूल काम है, हमारा जो हम्म, मूल काम हमारा है वो है लोगों की मदद करना। हम्म, लेकिन अंदर की जो फीलिंग्स है मेरी, हम्म, जैसे सब कहते हैं ये तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के करते। लेकिन हम्म, मेरे अंदर का जो विषय है, अंदर का हम्म, विषय ये है, हम्म, मेरा स्वार्थ है, लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है, हम्म, किसी के लिए, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने मुंह से, लेकिन कुछ भी किया, कर्म किया कुछ हम्म, भी, हम्म, किसी को काफी हित हो गया उससे, या हम्म, जीवन बन गया है, उसकी बीमारी कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड। हम्म, लेकिन अंदर सर फीलिंग एक जरूर बनी रहती है, हम्म, करता तो निष्काम रूप से हूँ, जो शुरुआत करता हूँ, या कहीं ना कहीं इसका विभाजन करना मुश्किल हो गया है, निष्काम है। यदि निष्काम होता तो मैं करता ही क्यों? हम्म, यदि निष्काम होता, हम्म, टिपिकल है थोड़ा सा, क्योंकि अंदर का सब्जेक्ट है ये, हम्म, तो मैं करता ही क्यों? प्रेरणा हम्म, कहाँ से? तो प्रेरणा देती, जो हमें प्रेरणा मिलती है वो यश की भावना कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करती है। हम्म। ये हो जाता तो है व्यक्ति का नहीं, तो मतलब जब एक। तक आपके मन में यश की भावना है, जब तक आप अपने रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहे हैं, आपको काम करने के बाद लगता है कि लोग बोलें कि राम तिवारी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक वो निष्काम कर्म तो नहीं होगा, वो अच्छा कर्म है लेकिन काम कर्म ही कहलाएगा वो।
लेकिन सर जैसे दो स्थितियां हैं, इसमें भी दो स्थितियां हैं। बहुत सारे कर्म ऐसे होते जो बड़े रूप में हो जाते, कि लंबी किसी का मतलब जीवन ही बदल गया, कुछ होती रहती सर मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे, साल में 2 5 10 ऐसे काम ऑटोमेटिक होते रहते। लेकिन क्योंकि जो मूल थीम होती है, मैं इस उद्देश्य से नहीं जाता हूँ कि इससे मेरा यश हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं कुछ करता हूँ तो उससे यश प्राप्ति होती जाती बढ़ती चली जाती है वो। तो फिर मैं उसमें उस बंधन में बन जाता हूँ कि नहीं यार नाम, लोग यही मानते कि निष्काम का माने निस्वार्थ कर रहा। लोगों के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता राम। लेकिन मेरी आपको भावना खुद सर को रहती है इसकी उसमें, नहीं शुरू में नहीं, शुरुआत नहीं होती। जैसे मैं किसी को छोटी मदद, कोई जरूरत है माने मेरी जो सामर्थ्य अनुसार है, तो मैं मदद करता रहता, वो किसी को नहीं पता चलता, वो मुझे पता रहता है और सामने वाले को पता रहता। लेकिन जब कोई बड़ा काम होता तो उसमें ऑटोमेटिक लोगों तक पता। तो मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यह सब कार्य कराने में कोई ना कोई भावना तो सर कार्य करे, चीज करेगी, नहीं नहीं, तो भावना काम तो हमेशा रहती, करेगी। राम जी भावना तो हमेशा रहती है, लेकिन आपके मन में उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की यदि इच्छा है तो वह काम कर्म हो जाएगा। यदि उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो वो निष्काम होगा। व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर एक्शन, यदि कुछ नहीं चाहते हो आप नहीं तो कोई अफसर दिक्कत मैं ये नहीं। कह रहा हूँ, बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनमें मैं वास्तव में कुछ भी नहीं चाहता, तो वो उतने मुझे कर्म पता है निष्काम सब माने कुछ। जाएंगे, जिसमें आप चाहते हो वो काम में माने जाएंगे। और जब आपके सारे काम निष्काम हो जाएंगे तब आप कर्मयोगी कहलाएंगे, और उसके बीच में आप उनके बीच में अधर्म लटके रहेंगे। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा है। सर लेकिन जब हम कुछ भी काम करते हैं तो और कुछ मिले ना मिले, हमें हम वो काम सबसे पहले करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तो ये भी तो एक स्वार्थ ही हो गया। हम आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। कर्म के परिणाम पर यदि आपका फोकस नहीं है हम्म, और आप कर्म करते जाते हैं ईश्वर को समर्पण के भाव से, तो उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, ना आप सुख होंगे ना आप दुखी होंगे, उसमें समभाव उत्पन्न होता है। और ऐसा कम लोगों में हो पाता है मैडम। तो yes, जब हम शुरू में बोलते हैं कि सारा संसार से प्रेयस काम करता है, मतलब सुख के लिए काम करता है, मतलब हर आदमी का लक्ष्य कुछ ना कुछ स्वयं की प्राप्ति होता है। तो सर केवल कुछ धीर ज्ञानी लोग ही श्रेयस काम करते हैं, बाकी सारे के सारे लोग प्रयास करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। और आपकी भावना कैसी है, आपकी भावना ही उस काम के स्वरूप को निश्चित करती है, काम नहीं सर करता निश्चित। हाँ राम सर जी। सर, अच्छा मैडम ने प्रश्न किया सर, यही मैं प्रश्न कर रहा हूँ थोड़ा सा डाइवर्ट करके। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो काम करते हैं हम, माने हम्म, जो काम भी करते हैं तो उसमें भावना जो रहती है, हम्म। हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे जैसे सर। राम जी देखिए, आप फिर से कुछ बात भी करें। कहें, जी आपको जी सर। अंदर से मालूम रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप निश्चित तौर पर बिना किसी आशा के काम कर रहे हैं तो वो निष्काम माना सर जाए। मैं एक्चुअल में ये काम करता हूँ अपने आत्म सुख के लिए, लेकिन हाँ, आत्म सुख है तो वह भी तो मेरा स्वार्थ ही है ना। हाँ, मतलब ये देखिए, आपने कोई, हाँ तो है ना स्वार्थ, किसने बोला कि नहीं है। तो यदि पर जब आप, स्वार्थ पर निष्काम कैसे हुए सर वो। नहीं तो हम कहाँ कह रहे, आप, हमने नहीं बोला ना निष्काम। यदि आप सुख और सर दुख से सर परे होकर काम करते हैं सर तो मैं समत्व ये भाव पूछ रहा से। हूँ, तो इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कौन सा काम कोई भी कर रहा हो जो निष्काम हो संपूर्ण सृष्टि में, क्योंकि आत्म आप सुख तो अंतिम आप सबकी बात आत्मीयता मत तो करिए, रहेगी। आप राम तिवारी जी सबकी बात मत करिए, आप अपनी करिए। आप कौन सा कर्म मैं कर रहे अपनी हैं, कर आप रहा हूँ, दूसरों की चिंता मत करिए। मैं सर आप जो अपनी कर्म कह रहा कर हूँ। रहे हैं, आप जी या मैं जो कर्म कर रहा हूं उस पर मुझे विचार करना है। सर मैं और जी हाँ, जी मैं सर ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने सब कुछ त्याग दिया, हिमालय पे चला गया मैं, हम्म, और मैं तपस्या कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हम्म, अपने जीवन को खोने के लिए काम कर रहा हूँ कि मेरा जीवन ईश्वर में लीन हो जाए। तो हम्म। सर उस समय भी मेरी आत्मीयता तो है ही, क्योंकि मैं आत्म सुख के लिए तो कर ही रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यश छोड़ अरे तो दिया मैंने, मैंने। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यदि आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं तो काम ही कर्म कहलाएगा। तो सर वही तो मैं कह रहा हूं, तो इसके अलावा फिर कर्म कैसे हो सकता है सृष्टि में, असंभव है सर ये फिर तो। नहीं, ये आपको लग रहा है, ऐसे जो लोग ऐसे कर्म करने वाले हैं ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। जो लोग ऐसे कर्म करते हैं वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, मतलब हजारों लाखों में एकाध कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है। मैं तो और फंसा हूं उनके सर, मैं और इसमें ही फंसा हूं ना सर। उनके नाम हमेशा अमर हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण थे, कृष्ण ने जो पैदा हुए यहाँ पे धरती पर, और उन्होंने जिस तरीके से कर्म किया
उन्होंने चोरी भी की, उन्होंने युद्ध स्थल से भागे भी दौड़ के, तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग मुझे कहेंगे रणछोड़दास। उनका बाद में नाम रणछोड़दास पड़ गया, लेकिन ठीक है उस सर। समय उसकी जरूरत थी, उन्होंने उचित कर्म किया, समाज के हित में जरूरी था, तो रण छोड़कर भाग गए वो। सर तो केवल वो मैं फिर उन्होंने से अपनी प्रतिष्ठा का, अपने सुख का, अपनी चीजों को नहीं ध्यान दिया और काम किया। सर इसलिए प्रतिष्ठा का भी नहीं, सुख का भी नहीं सर, लेकिन आत्म प्रसन्न, आत्म आनंद सर प्राप्त नहीं, होता है, ये आत्मानंद तो कैसे आपकी होता है? फीलिंग है, नहीं होगी उसमें। जो आदमी, आप जब भी काम करोगे तो जब आपके मन में समत्व भाव होगा तो सुख और दुख से आप परे हो जाते हैं। भाव तो रहता आत्मानंद है। बोले अब नहीं आप सर, इसको मैं बोल सोचिएगा, बाद में इसको तो आप ही चिंतन करिएगा, ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। नहीं, ये तो मैं आपको नहीं सर लग स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होती होगी कम, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ आत्मीय क्षणा के बगैर आदमी सृष्टि में कार्य कैसे कर सकता, अपने प्राण भी कैसे दे सकता, अपनी आत्महत्या भी कैसे कर सकता? मतलब स्वयं स्वार्थ तो आत्महत्या में भी होता है। यदि आदमी इस दुनिया में दुखी हो गए सर, अपनी आत्महत्या भी करता है, तो वो इसलिए करता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मुझे नहीं रहना जिंदा, मतलब प्राणों को त्याग देता है, हाँ, वो भी अपने स्वार्थ के तो लिए। लक्ष्य है ना उसमें, लक्ष्य है उसमें। बहुत से लोग हैं, आपको नहीं मालूम, जब तक आप उस वैसे पहुंचेंगे नहीं, जब तक आप आत्म स्वरूप को जानेंगे नहीं, तब तक आप ऐसा कह नहीं सकते। ये जो मैं कह रहा है वो दूसरा मैं है। आत्म में आला मैं तो आपने टच नहीं किया, जब आप टच करोगे तब समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। व्हेन यू विल टच योर रियल सही सेल्फ, तब आपको बात समझ में आएगी। तो हम भी यदि शब्द जो बोल रहे हैं, शब्द तो उसको व्यक्त सही है, ही नहीं सही कर सकते। व्यक्त नहीं कर जब सकते, ठीक है, उस सही सही है स्थिति सर। को शब्दों से व्यक्ति नहीं मिलती, वो मौन में पता चलती है। इट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, वो वैसी बात है। तो ये तो हम आपको केवल सही है, संकेत कर रहे हैं, ये संकेत कर बिल्कुल रहे सर, हैं। बिल्कुल। जब आपका कर्म ईश्वर को समर्पण भाव से आप करेंगे, तो अब ईश्वर को समर्पण भाव से क्या है कर्म, आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप ईश्वर को समर्पित करते हैं, कुछ कुछ चीजें अपन कर देते हैं, जाके नारियल समर्पित करते हैं, वो आप जानते हैं कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो केवल नारियल हो रहा है। जब आप अपने भाव को भी ईश्वर के सामने जाके समर्पित कर देंगे, जो बहुत कठिन काम है, जब आप कर पाएंगे तो होगा वो। और जब वो कर देंगे उसके बाद फिर आप पूछने नहीं आएंगे, इसकी फीलिंग्स पता नहीं, ये फिर मौन प्रश्न है। समाप्त हो जाता है। जब तक प्रश्न है तब तक वो नहीं है। सही है सर, हो तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। सर, आई एम सेटिस्फाइड सर, सही है। शब्दों में बयान नहीं हो सकता वो, ठीक है जी सर, सही है सर। जी जी, थैंक यू। हाँ, अनुभा। नमस्कार सर। नमस्ते। सर सारी चर्चाएं सुनने के बाद आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ कि निष्कामता कैसे लाएं, क्योंकि सर कुछ ऐसे कार्य जैसे मैं स्टडी करती हूँ तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो ना चाहते हुए भी ख्याल ये आ जाता है कि नहीं सिलेक्शन होना चाहिए। और कुछ एक एग्जांपल बताती हूँ सर। एक फ्रेंड है मेरी, उसका गेस्ट फैकल्टी में हुआ, तो शायद आजकल ऑनलाइन सब हो जाता है, स्कूल वगैरह अलॉट हो जाता है, तो वो हम्म, वहां पहुंची और जहां से मैं हूँ उसी क्षेत्र में उसका हुआ था। तो वो हम्म, बोली कि दीदी वहाँ की मैम एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो क्या करें। तो मैंने बहुत एफर्ट लगाया, जिले में बात की, फिर भी नहीं हुआ, पोर्टल बंद हो गया। मतलब खूब ज्यादा प्रयास के बाद भी उसका नहीं हुआ तो दुख हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि उसका हो जाता वहां पर। तो ऐसे निष्काम भाव कैसे लाएं सर? निष्काम भाव का मतलब ये होता है कि जो काम होना चाहिए, पहले आपको लगा कि उसकी मदद होना चाहिए थी, है ना, और आपने पूरी जी कोशिश की। तो जब आपको लगा जी कोई काम को आपको देखकर समझकर या आई कि ये काम जरूरी है, और आपके लिए नहीं, उस किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए जरूरी, तो आपने वो कर्म किया। अब उसके बदले में उसको सफलता जी नहीं मिली, यदि सफलता, अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि सफलता मिले। आपका काम था कि उसकी मदद करने की कोशिश करना, आपने की। और यदि उसके बाद आप दुखी और जी सुखी नहीं हुई तो निष्काम हुआ, और यदि आपको दुख हुआ तो फिर नहीं हुआ निष्काम। जी इतनी सी बात है। और ये फीलिंग आपको कैसे आएगी, यदि आप उसको ईश्वर के प्रति समर्पण के हिसाब से कर रहे हैं, या परिणाम की इच्छा ही नहीं है आपके मन में, अब ये दोनों चीजें कैसे होंगी, शब्दों में तो मैंने बता दिया आपको। ये कैसे होगा ये जी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये होगा तब स्थिति निष्काम की बनेगी। इसकी कोई मेथड सर नहीं बताई हर जा सकती। कार्य को, जी, हर कार्य हाँ, को हर, ईश्वर को समर्पित करते हुए जीवन जीना चाहिए कहते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए क्या कि ये कार्य मैं कर हमेशा रहा हूँ सोते तो जागते ये जीते उठते आपको बैठते हर समर्पित है? समय, हर क्या समय, भाव? हर समय, हर समय होना चाहिए अनुभव। हर समय, छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहे हो, जी
जी, इवन भोजन कर रहे हो तो वो भी वही भाव रहना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत बहुत। कोई भी आखिरी एक प्रश्न और किसी के मन में हो, फिर समाप्त करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन, एनीवन, लास्ट क्वेश्चन, या कोई भी कमेंट, कोई भी एडिशन इन दी डिस्कशन? लखन असाटी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे मानस से? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर मेरा मेरा बस यही था, अभी जो ये लोग भी जो डिस्कशन कर रहे थे, मैंने भी मतलब यही यही था कि किसी कार्य का रिजल्ट या किसी कार्य का परिणाम ही तो हमको मोटिवेशन देता है वो काम करने का। जैसे हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा पढ़ता है तो उसमें सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद की लाइफ ही तो उसको मोटिवेट करती है कि वो काम करे। तो बिना मोटिवेशन या बिना स्टिमुलेशन बोल सकते हैं अपन, बिना जब आप मोटिवेशन के साथ काम करते हैं किसी परिणाम के, तो उसको बोलते हैं राजसिक कर्म। यस करिए, सर। वो कोई ने रोका थोड़ी है, आप करते हैं सभी लोग। हाँ किसी सर। लक्ष्य की उद्देश्य से काम करना बुरा नहीं है, मैंने कहा बोला, वो राजसिक कर्म कहलाता है। उसकी अलग परिणाम होते हैं आपके जीवन में, उसमें आप कभी कभी दुखी भी होंगे, कभी कभी सुखी भी होंगे। जब आप किसी परिणाम की दृष्टि से काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने जाके 5 स्टार होटल की टिकट बुक की, तो स्वाभाविक है कि आपको एक दिन अच्छा कमरा सोने मिलेगा। जिस दिन उसका रूम चार्ज खत्म हो जाएगा, उस दिन भगा दिए जाओगे वहां से। ऐसा है। मगर यदि आपको 5 स्टार होटल में और सड़क में सोने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको दोनों जगह सुख आएगा। किसी ने ले जाके 5 स्टार में सुला दिया तो कोई फर्क यस नहीं सर। पड़ता, किसी ने कहा चलो फुहारे के नीचे वृक्ष के नीचे सो जाना, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा। तो आप दोनों जगह सुखी रहोगे। तो ये आपके मन पे ऊपर डिपेंड यस करता सर। है। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। यस सर, गुड नाइट सर। और लेकिन ये है थोड़ी सी, मतलब ये जो भाव को समझना थोड़ा सा, इसके लिए शब्दों में मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ऐसा कैसे कर पाओगे। जो करने लगता है उसकी बात है ये, सोचते सोचते उसको लगने लगता है। यस सर। यस। थैंक यू सर। यस सर, गुड नाइट सर। चलिए, तो मुझे लगता है कि बात हमारी पूरी हुई और अब किसी के मन में कोई विचार नहीं है। तो आप सबने जो मेरे से बात सुनी, कुछ थोड़ा सा और इसमें आगे बात करेंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि पिछले सत्र में जब हम पुरुषार्थ पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो 3 पुरुषार्थ पर ही बात की, मोक्ष पुरुषार्थ पर बात नहीं की थी। मोक्ष पुरुषार्थ पर हम चर्चा करेंगे जब तत्वबोध पुस्तक को ही पढ़ रहे होंगे। उसमें मोक्ष पुरुषार्थ पर बहुत अच्छे से चर्चा है, तो तभी बात करेंगे। कर्म विधान पर भी मोक्ष पुरुषार्थ तत्वबोध में चर्चा आएगी, तो एक बार फिर से चर्चा होगी इन विषयों पर। अभी हम एक जनरल से बात कर रहे थे, फिर उस पुस्तक के आधार पर आपको जब उसमें मूल आपका स्वरूप आप समझेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। और ये सारे प्रश्न जो अभी आपने हमसे किए हैं, इनके उत्तरों पर आपको खुद को एक प्रकाश जरूर मिलेगा जब हम तत्वबोध पुस्तक को गहराई से 7-8 उसके सेशन कर लेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे बाकी ज्ञान योग और उपासना योग के साथ में, और फिर उसके बाद भक्ति योग को इनके साथ जोड़ेंगे। हो सकता है एक सेशन में हो जाए, हो सकता है 2 सेशन लगे। नमस्कार।